हेलो बच्चों। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 14.4। देखो, सम्स करते हुए हम कई बार स्टेप्स करते करते कहीं कुछ छूट जाता है और हमारा आंसर गलत हो जाता है। वहाँ पे कुछ हम मिस्टेक कर देते हैं। आज इन्हीं मिस्टेक्स के बारे में हम थोड़ा और जानेंगे कि कैसे कैसे हम एरर्स कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारी ये मिस्टेक हो सकती है। आपने नोटिस किया होगा मेरी वीडियोस में भी मैं करते करते आपको बताती हूँ कि यहाँ बच्चे कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। तो आज इन्हीं एरर्स के ऊपर थोड़े से हम एग्जांपल्स करते हैं और उसके बाद फिर एक्सरसाइज। फर्स्ट इज 3x plus x plus 5x is equal to 72. So therefore 8x is equal to 72. हम अपना सॉल्व करते हैं तो हमें वहाँ पे एरर दिख जाएगी। देखो 3x plus x plus 5x, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स कैसे? वेरिएबल पे डिपेंड करती हैं। वेरिएबल और उसकी डिग्री सेम होनी चाहिए। तो एडिशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में हमने पढ़ा है ना, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं और वेरिएबल एज इट इज लिखते हैं और कोफिशिएंट्स ऐड कर देते हैं। तो 3 प्लस इसका कोफिशिएंट क्या होगा? x का 1, जो कि जनरली हम नहीं लिखते, बट जब ऐड करने हैं तो उसको काउंट करते हैं। तो 3 प्लस 1 प्लस 5 इज 9। तो दिस इम्प्लाइज 9x इज इक्वल टू 72, जबकि यहाँ क्या है? 8x। तो गलती कहाँ पे है? यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है जो कि नहीं काउंट किया, तो ये वाला रेस्ट 8x लिया गया है। ये गलत है यहाँ पे। दिस इज द एरर। तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो क्या आंसर आएगा? 72/9 इक्वल टू 8। आप इसको अगर ऐसे नहीं करो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमने फैक्टराइजेशन में किया। x कॉमन नज़र आ रहा है, x बाहर, कोफिशिएंट अंदर। 3 इंटू x बाहर आ गया तो 3 इसका ब्रैकेट के अंदर, प्लस साइन। अब ये वाला x बाहर है तो अंदर क्या रहेगा? 1। क्यों? x इंटू 1 इज x, प्लस ये x बाहर तो 5 अंदर, इक्वल टू 72। सो दिस इज 3 प्लस 1 4 प्लस 5 9। x इंटू 9 इज 72, विच इम्प्लाइज x इज 72/9 इक्वल टू 8। इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। खाली करने का मेथड क्या है? ये फैक्टराइजेशन से हमने करा, ये हमने सिंपली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जैसे ऐड करते हैं वैसे किया। नेक्स्ट इज फॉर x इक्वल टू -3, 5x इज इक्वल टू 5 - 3 इक्वल टू 2। अब देखो, फॉर x इक्वल टू 3, 5x क्या होगा? 5x मीन्स 5 इंटू x, है ना? सो दिस इज 5 इंटू x is -3. So this is plus into minus, 5 into 3 15. तो यहाँ कहाँ मिस्टेक है? यहाँ मिस्टेक है, ये 5 के बाद ये जो इंटू लगना चाहिए था ये नहीं लगा। साइन का मिस्टेक है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना रह गया है, इसीलिए वो 5 - 3 हो गया और आंसर हमारा 2 आ गया, जो कि गलत था। नेक्स्ट इज find which one is correct, number 1 or number 2. Number 1 is this and number 2 is this. Number 1 में दिया 3 into x minus 4 is equal to 3x minus 4 और इसमें दिया 3x minus 12। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 into x minus 4, जब भी ब्रैकेट होगा मीन्स दिस इज इंटू, सो दिस इज इक्वल टू, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और ये कांस्टेंट है, एक मोनोमियल कह सकते हैं इसको, है ना? जब एक मोनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं? मोनोमियल जो है हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होना है, या इन जनरल जब भी कोई एक पॉलिनोमियल और दूसरा पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं? एक पॉलिनोमियल की हर एक टर्म दूसरे पॉलिनोमियल की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होनी है। अब ये क्या होगा? पहले इसमें तो एक ही है, 3 इंटू एक्स, नेगेटिव साइन एज इट इज, then 3 into 4. So this is 3 into x minus 12.
So this is wrong and this is correct. Second one is correct. Mistake कहाँ थी कि ये जो है सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ये ऐसे ही कॉपी हो गया. नेक्स्ट इज 2x होल स्क्वेयर इक्वल टू 2x स्क्वेयर. हेयर इट इज़ 4x स्क्वेयर. अब देखो 2x होल स्क्वेयर ये क्या होता है, दिस इज 2 स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर. ये पावर दोनों के साथ लगती है, कोफिशिएंट के साथ भी और वेरिएबल के साथ भी. वैसे भी हमने एक्सपोनेंट से पढ़ा ना, ए बी रेज टू पावर एन इज ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन. ए और बी वेरिएबल है बट इनकी वैल्यू तो कांस्टेंट ही होगी ना कोई, तो ये एप्लीकेबल यहाँ है. तो दिस इज 2 स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर. तो 2 स्क्वेयर इज 4 इंटू एक्स स्क्वेयर, दैट इज 4x स्क्वेयर. तो यहाँ 2x स्क्वेयर, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट. कहाँ मिस्टेक थी, कहाँ एरर थी कि ये जो कोफिशिएंट का स्क्वायर नहीं लिया था. नेक्स्ट इज 2a माइनस 3 इंटू ए प्लस 2 इक्वल टू 2a स्क्वेयर माइनस 6 और यहाँ पे 2a स्क्वेयर प्लस a माइनस 6. अब हम देखते हैं क्या होना चाहिए. 2a माइनस 3 इंटू ए प्लस 2. एक एक्सप्रेशन अलजेब्राइक ये है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ये है. वी कैन से पॉलिनोमियल है ना. अब एक पॉलिनोमियल को जब दूसरे से मल्टीप्लाई करना है तो इसकी हर एक टर्म इसकी हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होनी है. तो इसको मैं लिख सकती हूँ, पहले ये लेते हैं 2a, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देन दिस साइन एज इट इज 3 इंटू दिस a प्लस 2. सो दिस इज, अब इसको करते हैं, अब ये मोनोमियल हो गया, इसको हर एक टर्म से करना है. सो 2a इंटू a प्लस 2a इंटू 2, इसको ब्रैकेट में रख लो, माइनस 3a माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू 2 6. सो दिस इज 2a इंटू a इज 2a स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2 4a माइनस 3a माइनस 6. अब लाइक टर्म्स ये दो हैं, ये एज इट इज प्लस 4 माइनस 3, दैट इज प्लस 4 माइनस 3. डिफरेंट साइन माइनस करेंगे साइन बड़े वाले नंबर का, प्लस 1, दैट इज प्लस a माइनस 6. दैट मीन्स दिस वन इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग. कहाँ गलती की है, ये हर एक टर्म मल्टीप्लाई नहीं हुई है, कुछ टर्म इसमें छूट गई. नेक्स्ट इज x प्लस 8 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64. फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64. x प्लस 8 होल स्क्वायर ये कैसी फॉर्म है, हमारी एक आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इसको अप्लाई करते हैं. सो x प्लस 8 होल स्क्वायर इज, यहाँ पे x क्या है a, b क्या है 8. सो a स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 2ab 2x8 2 इंटू x इंटू 8 प्लस b स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर. सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 16x प्लस 8 इंटू 8 64. दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट. कहाँ मिस्टेक करी है कि ये वाली आइडेंटिटी लगानी थी जिसमें मिडिल टर्म यहाँ पे नहीं ली गई. नेक्स्ट इज x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25. फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड में इसका आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25. अब ये देखो कैसी फॉर्म है, एक हमारी जो आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. बस यही अप्लाई होनी है यहाँ पे. सो x माइनस 5 होल स्क्वायर इज, a here is x, b here is 5. So x square minus 2 into x into 5 plus 5 square. So this is x square minus 2 into 5 10, x plus 5 into 5 25. This is wrong and this is correct. Same error कि middle term नहीं लिया यहाँ पे. नेक्स्ट इज a प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू a प्लस 1 और सेकेंड में है a.
सॉल्व करते हैं। a प्लस 5/5 सॉरी, a प्लस 5/5 इज इक्वल टू दिस इज a/5 प्लस 5/5। यही होता है ना, अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो 5 LCM हो गया, तो ये टर्म कैसे आती है 5 1 जा 5 इंटू दिस a, फिर 5 1 जा 5 1 इंटू 5 5। जब हम इसको ओपन करते हैं तो इस तरह से, सो दिस इज इक्वल टू a/5 प्लस 1। ये क्या है a प्लस 1, रॉन्ग। ये क्या है a, करेक्ट इज दिस। कहाँ पे गलती की है, यहाँ पे a ऐसे ही ले लिया और 5/5 1 कर दिया। यहाँ पे a क्या किया, a ऐसे ही ले लिया और 5/5 को जैसे काट दिया करके, जैसे 0 जैसे हो गया। तो वो मेथड गलत था, जो भी किया गया ये वाला सही है। एक्सरसाइज करते हैं। फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल इक्वेशंस। नंबर 1 इज 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 5। इसको करते हैं 4 इंटू एक्स माइनस 5। क्यों ब्रैकेट में रखते हैं कि ये पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई होना है, पूरा दिस एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई होना है। सो दिस इज इक्वल टू, ये कोफिशिएंट है, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे। सो 4 इंटू एक्स माइनस साइन एज इट इज, देन 4 इंटू 5, दिस इज 4x माइनस 20। यहाँ पे क्या है 4x माइनस 5, यहाँ पे मिस्टेक है। क्या एरर है, दिस 4 इज नॉट मल्टीप्लाइड विद द सेकेंड टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है सेकेंड, x इंटू 3x प्लस 2 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2। x इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x इंटू 3x, पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई प्लस देन x इंटू 2। दिस इज इक्वल टू 3x इंटू x इज x स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2, यानी कि दिस x इज नॉट मल्टीप्लाइड विद द सेकेंड टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। दिस इज द एरर। थर्ड देखते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5xy। अब देखो 2x एंड 3y ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स में वेरिएबल सेम होता है, ये वेरिएबल ही फर्क है, तो वी कैन नॉट ऐड दीज टू टर्म्स। तो इसका आंसर ये 5xy गलत है, क्योंकि वी कैन नॉट ऐड दीज टू टर्म्स बिकॉज दीज आर अनलाइक टर्म्स। नेक्स्ट इज फोर्थ, x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x। तीनों लाइक टर्म्स हैं, या फिर हम x कॉमन ले लेते हैं, है ना, फैक्टराइजेशन में जैसे किया, x कॉमन ले लिया, यहाँ कितना रह गया 1, x बाहर आया तो 1, क्योंकि x इंटू 1 इज x, प्लस साइन x बाहर आया तो 2 रह गया, प्लस साइन x बाहर आया तो 3 रह गया। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 6, 6 इंटू एक्स, 6 को आगे ले आओ 6x, यहाँ पे क्या है 5x। एरर कहाँ पे है, यहाँ पे कि कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म इज नॉट टेकन। नेक्स्ट इज फिफ्थ, 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या रह गया 5, प्लस साइन y गया तो 2 रह गया, प्लस y गया तो 1 रह गया, y इंटू 1 इज y, माइनस y गया तो 7। दिस इज इक्वल टू y, 5 प्लस 2 प्लस 1 8, 8 माइनस 7 इज 1, y इंटू 1 इज y। 0 इज रॉन्ग। कहाँ पे गलती थी, यहाँ पे। कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, थर्ड टर्म इज नॉट टेकन। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x स्क्वायर। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू, सीधा सीधा नज़र आ रहा है ना, x कॉमन लिया तो x ही आएगा ना, यहाँ पे, यहाँ x स्क्वायर है, वहीं पे गलती है। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू x कॉमन लो, यहाँ पे 3 बच गया, प्लस यहाँ पे 2, सो दिस इज x इंटू 5, दिस इज 5x। 5x नॉट x स्क्वायर। कहाँ पे गलती है, x स्क्वायर इज टेकन इंस्टेड ऑफ x। नेक्स्ट है सेवंथ, 2x होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। ये क्या होगा जब हम ओपन करते हैं, 2x स्क्वायर इज
2 square x square plus 4 into 2x 8x plus 7. This is equal to 2 square is 4, 4x square plus 8x plus 7. कहाँ गलती है? ये दोनों सेम है, यहाँ पे गलती है। यहाँ क्या गलती है? यहाँ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर नहीं लिया, 2 ही लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट इज 8, 2x होल स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 4x प्लस 5x इक्वल टू 9। देखो क्लियर नज़र आ रहा है। 2x होल स्क्वायर इज 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, यहाँ पे है 4x, यहीं पे गलती है। Here x is being taken instead of x square, तो इसका करेक्ट क्या होगा? This is equal to 2 square x square plus 5x. This is 4x square plus 5x. We cannot add these two. These are unlike terms. तो इसका आंसर 9 नहीं होगा, यही होगा। Next is 9th, 3x plus 2 whole square equal to 3x square plus 6x plus 4. देखो ये हमारी इसमें आइडेंटिटी लग रही है, ये वाली a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही लगाते हैं हम। सो दिस इज इक्वल टू 3x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर। सो दिस इज 3 स्क्वायर x स्क्वायर, सो दिस इज 9x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12x प्लस 2 स्क्वायर इज 4। दिस इज द आंसर। कहाँ गलती है इसमें? एक तो यहाँ पे और यहाँ पे। क्या गलती है? यहाँ पे 3 स्क्वायर होना चाहिए था जो कि 3 आया। Here 3 is taken instead of 3 square. Here also the middle term should be 2ab. So the middle term should be 2 into 3x into 2, which is 12x. So middle term is wrong here. First term and middle term, both the terms are wrong here. Next is 10th. Substituting x is equal to minus 3 in a part, x square plus 5x plus 4 gives this. अब इसको चेक करते हैं। x square, x is minus 3, so minus 3 whole square, ये ठीक है, प्लस 5x प्लस 5x is 5 इंटू, तो 5 इंटू माइनस 3 ब्रैकेट में रखा मीन्स इंटू, ये भी ठीक है, प्लस 4 ये भी ठीक है। कहाँ गलती है? माइनस 3 स्क्वायर इज माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 3 9, ये भी ठीक है, प्लस 5 इंटू 3 इज 15 प्लस इंटू माइनस इज माइनस 15, यहाँ पे आना था माइनस 15 जो कि यहाँ लिखा है 2 कैसे आया? यहाँ पे ये जो इंटू था ब्रैकेट में कुछ टर्म है उसके आगे कोफिशिएंट है, मीन्स दिस इज 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3, जबकि ये इंटू अकाउंट फॉर नहीं किया, सिंपली माइनस कर दिया और 2 ही लिख दिया यहाँ पे, प्लस 4 करेक्ट है। तो मिस्टेक हमारी सिर्फ यहाँ पे है। तो क्या होना चाहिए था? ये 9 माइनस 15 प्लस 4, दैट इज 9 प्लस 4 13 माइनस 15 माइनस 2। ये कैसे आया? 9 प्लस 4, 9 का साइन आ गया प्लस, माइनस 15, 9 प्लस 4 हो गया 13, सो 13 माइनस 15 मीन्स डिफरेंट साइन माइनस कर दो और साइन बड़े नंबर का, तो माइनस 2। बी पार्ट इज एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4 गिव्स, चेक करते हैं साथ साथ, x इज माइनस 3, सो माइनस 3 होल स्क्वायर ठीक है, माइनस 5 इंटू एक्स इंटू माइनस 3 ठीक है, प्लस 4 ये स्टेप ठीक है। नेक्स्ट माइनस 3 स्क्वायर इज 9 ठीक है, माइनस 5 इंटू माइनस 3, सो माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 3 15, और यहाँ लिखा है इसने माइनस 15, यहाँ पे गलती है। क्या गलती है? कि माइनस इंटू माइनस इज प्लस वेयर एज इट इज माइनस हियर, प्लस 4 ये ठीक है। सो क्या आंसर होना चाहिए था? 9 प्लस 15 प्लस 4, 24 प्लस 4 28, ये आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट इज सी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x गिव्स
तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। x इज -3 होल स्क्वायर, ये ठीक है, +5 इंटू -3 +5 इंटू -3, ये भी ठीक है। नेक्स्ट इज -3 होल स्क्वायर इज -3 इंटू -3 +9, यहाँ पे गलती है। नेक्स्ट इज प्लस इंटू माइनस -5 इंटू 3 15, ये ठीक है। आंसर इज +9 -15 इज 6। डिफरेंट साइन माइनस कर दो, बड़े से छोटा और साइन बड़े वाले नंबर का, ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट इज y - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर -9, ये हमारी आइडेंटिटी है। a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, बस यही अप्लाई करके हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a क्या है, y, b क्या है, 3। सो y - 3 होल स्क्वायर इज y स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। सो दिस इज y स्क्वायर -2 इंटू 3 6, y प्लस 3 स्क्वायर इज 9, ये आंसर है। यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर -9। तो ये कब आता है, जब वो थर्ड आइडेंटिटी जो हम यूज करते हैं ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये रॉन्ग आइडेंटिटी इज बीइंग यूज्ड हियर। नेक्स्ट इज 12th, z प्लस 5 होल स्क्वायर इज z स्क्वायर प्लस 25, सेम मिस्टेक है। ये पे यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सेम यहाँ पे अप्लाई करके a क्या है z, b क्या है 5, सो दिस इज z स्क्वायर प्लस 2 इंटू z इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, क्या होगा, दिस इज z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 10z प्लस 5 इंटू 5 25, ये आंसर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, z स्क्वायर प्लस 25, ये वाली टर्म मिसिंग है, मीन्स मिडल टर्म इज मिसिंग हियर, ये मिस्टेक है यहाँ पे। नेक्स्ट इज 13th, 2a प्लस 3b a माइनस b मल्टीप्लाई करना है इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, इसकी हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होनी है। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या मिस्टेक नजर आ रही है, जैसे कि 2a को a से मल्टीप्लाई कर दिया 2a स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 3b इंटू b 3b स्क्वायर, दिस इज रॉन्ग। क्या करना है हमने, पहले इसकी फर्स्ट टर्म लो और इसको सपोज करो एक टर्म है, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ये वाला साइन एज इट इज। अब ये 3b को इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसको खोलते हैं ब्रैकेट को, ये दो टर्म्स हैं, ये सिंगल टर्म है, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, 2a इंटू ए, ये माइनस साइन, देन 2a इंटू b, देन प्लस 3b इंटू a प्लस इंटू माइनस माइनस 3b इंटू b। So this is 2a into a is 2 into 1 2, a into a is a square minus 2 into 1 2, a into b is ab plus 3ba minus 3b square. So this is like terms इकट्ठी कर दो, 2a square ab and ba, it is one and the same thing, ab is equal to ba by commutative law, है ना। तो ये like terms हैं, प्लस 3 माइनस 2 दैट इज प्लस 1, 1 को हम नहीं लिखते तो प्लस ए बी माइनस 3b स्क्वेयर। यहाँ पे क्या है 2a स्क्वेयर माइनस 3b स्क्वेयर, ये वाली टर्म नहीं लिखी। तो कहाँ एरर है कि ईच टर्म ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट मल्टीप्लाइड विद ईच एंड एवरी टर्म ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। 14th, a plus 4 into a plus 2 is a square plus 8। यहाँ भी यही सेम मिस्टेक लग रही है, यहाँ क्या सीधा सीधा लग रहा है a इंटू ए स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 2 8, विच इज रॉन्ग। क्या करना है हमें, दिस इज इक्वल टू a इंटू ए प्लस 2 प्लस, पहले a को पूरे इससे मल्टीप्लाई करो,
प्लस साइन, देन 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, कोई टर्म छूटनी नहीं चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू, अब इसको खोलते हैं, अब a को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन, फिर a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ दिस प्लस साइन 4 इंटू a प्लस इंटू प्लस प्लस 4 इंटू 2। So this is equal to a into a square plus a into 2 is 2a plus 4 into a is 4a plus 4 into 2 is 8. So this is equal to, ये दो like terms हैं, ऐड कर दो, प्लस प्लस 2 and 4 6 a plus 8, ये आंसर होना चाहिए। यहाँ पे 6a मिसिंग है। वही रीज़न है कि each term of this first polynomial is not multiplied with each and every term of the second polynomial, तभी ये वाली टर्म छूट गई, मिडल टर्म्स। नेक्स्ट इज 15th, a minus 4 multiplied by a minus 2 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 8। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। दो पॉलिनोमियल्स हैं, पहली टर्म इसकी a लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस 2, देन दिस साइन, सेकेंड टर्म लो 4 और इससे मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज इक्वल टू, अब इसको खोलो, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, ये वाला साइन एज इट इज a इंटू 2, देन माइनस 4 इंटू a, देन माइनस इंटू माइनस, इसको नहीं छोड़ना, ठीक है। माइनस, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन के साथ, this sign minus this is plus 4 into 2. So this is equal to a into a is a square minus a into 2 is 2a minus 4a plus 4 into 2 8. ये like terms हैं। This is equal to a square minus 2a minus 4a, minus 2 minus 4 is minus 6. सेम साइन ऐड कर दो, सेम साइन डालो, माइनस 6a प्लस 8, ये आंसर होना चाहिए। जबकि यहाँ क्या, a स्क्वायर माइनस 8, जैसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं ना बच्चे, a इंटू ए, 4 इंटू 2, साइन कोई भी लगा दो, ये सेम माइनस लगा दिया, ऐसा नहीं करना। हर एक टर्म को इसकी हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है। पहले इसकी एक टर्म ले ली, इसको पूरा लिया, ये सेम साइन इधर, फिर इसकी दूसरी टर्म, इसको पूरे से मल्टीप्लाई किया, फिर इनको खोल दिया। नेक्स्ट इज 16th, 3x square upon 3x square equal to 0. दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 1। ये 1 कैसे होता है, सपोज कोई भी नंबर है, x जब वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कोई नंबर आने वाला है। तो सपोज जैसे 2/2 है, सेम नंबर ना, 3x square 2/2, दैट मीन्स व्हाट, 2 1s are 2 1s are, तो 1/1 क्या है, दिस इज 1 ओनली। अपॉन 1 तो हम छोड़ देते हैं ना, जैसे 2 3 4 कैसे लिख, इनको मैं 2/1 भी लिख सकती हूँ, 3/1 भी लिख सकती हूँ, 4/1 भी लिख सकती हूँ। तो ये 1 हम जनरली ओमिट करते हैं, तो यहाँ पे जब मैं 1 को ओमिट करूँगी तो क्या आएगा, इट इज़ 1 नॉट 0। 17th, 3x square plus 1/3x square इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इज 3x square upon 3x square प्लस 1/3x square। ऐसे ही होता है ना, जब ये दो टर्म्स ही होती है, जब हमने इकट्ठा करके लिखना है तो क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, जो कि सेम यही है। और ये ऊपर कैसे आता है, इसको इससे डिवाइड करो, 3x square 1s are 3x square 1 इंटू दिस टर्म, तो वो यही आ गई। सेम 3x square 1 इंटू 1, इसको हम ऐसे खोल लेते हैं, है ना। सो दिस इज इक्वल टू, दिस अपॉन दिस इज 1 प्लस 1/3x square, ये आंसर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 1 + 1 इक्वल टू 2। कहाँ पे गलती है, इन्होंने यहाँ क्या किया होगा, 3x square upon 3x square 1, इस 1 को ऐसे उठा दिया, जो गलत है, आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट इज 18th, 3x upon 3x + 2 इक्वल टू हाफ। अब देखो 3x upon 3x + 2, इसको हम फर्दर खोल के नहीं लिख सकते, ये ऐसे ही रहेगा।
इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती 3/3x प्लस 3x/2, ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, जब ऊपर दो टर्म्स होंगी, डिनोमिनेटर में एक टर्म होगी, तो वी कैन राइट लाइक दिस। बट अगर ऊपर एक टर्म है नीचे दो टर्म है तो वो एज इट इज रहेगा, ऐसा नहीं होगा। देखो एक नंबर लेके मैं आपको समझाती हूँ। सपोज 5/3 है, 5 को मैं लिख सकती हूँ 2 + 3/3, दिस इज इक्वल टू 2/3 + 3/3। ये कैसे होता है? अगर मैं इसको प्लस करती हूँ तो कैसे करती हूँ? 3 सेम है, अदरवाइज एलसीएम लेते हैं तो वो 3 आ गया। ये कैसे क्लब होते हैं? ये 3 1 जा 3, 1 × 2 2, फिर 3 1 जा 3, देन 1 × 3 3। तो इसको मैं इस फॉर्म में इसलिए लिख सकती हूँ जो होता है 5। वेयर एज इसका उल्टा कर दें, ये कौन सी फॉर्म हो गई? ये वाली, जहाँ की न्यूमरेटर में प्लस करके है ना। ये न्यूमरेटर में जहाँ प्लस करके ये वाली फॉर्म है, ये वाली। अब अगर ये वाली फॉर्म लें उल्टा इसका, 3/5 मीन्स ये जो प्लस किया हुआ है वो डिनोमिनेटर में है, तब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? तब मैं इसको ऐसे तो लिख सकती हूँ, बट इसको मैं ऐसे अगर लिखूंगी तो दिस इज रॉन्ग, ये स्टेप गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर मैं इसको ऐड करूं तो दिस इज 1 1 + 3/2, कितना हो गया? 2 2 + 3 5/2, जबकि ये है 3/5। 3/5 इज नॉट इक्वल टू 5/2, इसीलिए ये स्टेप गलत है। तो जब भी नीचे कुछ प्लस दिया होगा तो उसको हम इस तरह से ओपन नहीं कर सकते, वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। सो 3x/3x + 2 इज दिस 3x/3x + 2 ओनली, ना कि ये हाफ होगा। हाफ तो इसने ऐसे कर दिया, 3x काट दिया और 1/2, जबकि कटते तब हैं फैक्टर्स होते हैं, जब फैक्टर्स तब होते हैं जब ये मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे ये प्लस है, ये इस तरह से कट नहीं सकता। जब भी प्लस होगा तो वो कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा? क्यों हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स बनाते हैं कि इधर भी हम इसको फैक्टर्स की फॉर्म में ले आते हैं, इधर भी फैक्टर्स, तब वो कटते हैं। कॉमन फैक्टर्स हम काटते हैं, प्लस करके हम कोई टर्म नहीं कटती है। नेक्स्ट इज 19, 3/4x + 3 = 1/4x। अब देखो 3/4x + 3 है, इसको हम ओपन नहीं कर सकते, दिस विल बी दिस एज इट इज 4x + 3। यहाँ पे मिस्टेक क्या है? सेम जैसे इससे पहले वाले 18 में था, इधर क्या किया होगा? 3 को काट दिया, 1/4x। ये नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो काटेंगे तब जब ये दो फैक्टर्स हैं, जब एक 4x फैक्टर है एक 3 फैक्टर है। अगर ऐसे लिखा होता तब हमारा ये कटता था, अगर ये प्लस होता तब नहीं कटता, क्योंकि ये प्लस होने से दिस इज ओनली 1 टर्म। ठीक है, ये मिस्टेक है यहाँ पे। 20th इज 4x + 5/4x = 5। अब देखो ये जो है इसको मैं लिख सकती हूँ 4x/4x + 5/4x। सो दिस इज 4x/4x इज 1 + 5/4x। यहाँ पे क्या दिया? 5, जो कि गलत है, ये होना चाहिए। यहाँ पे गलती क्या की होगी? सेम गलती, 4x को काट दिया और 5 लिख दिया। इस तरह से नहीं कटते, क्यों? क्योंकि ये प्लस है, ये फैक्टर्स नहीं है यहाँ पे 4x + 5। ये प्लस हो गया, एक नंबर आएगा, जो कि हम ऐसे इसका बाइफर्केशन करके एक एक टर्म नहीं काट सकते हैं। खाली जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो कैंसिल आउट होते हैं। नेक्स्ट इज 21, 7x + 5 / 5 = 7x। इसको मैं लिख सकती हूँ 7x/5 + 5/5। ठीक है, सो दिस इज 7x/5 + 1। ये आंसर होना चाहिए, ना कि 7x। ये 7x कैसे आया होगा? सेम जो पिछले 2-3 क्वेश्चंस में मिस्टेक की है, 5 काट दिया होगा और इसका आंसर ये लिख दिया। 5 नहीं कट सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7x + 5 है। अगर ये 7x × 5 होता, अगर ये फैक्टर्स होते, तब ये कट सकते हैं।
जब यहाँ पे प्लस होगा तब ये दो टर्म्स नहीं कटती हैं। इसीलिए हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाते हैं ताकि हम फैक्टर्स को आपस में जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको कैंसिल आउट कर सकें। जो प्लस है उसको नहीं काट सकते, वो तो प्लस होके एक टर्म आने वाला, एक नंबर आने वाला है ना, वो नंबर ऐसे उसका बाइफर्केशन जो होता है वो ऐसे नहीं कटता। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। उम्मीद करती हूँ आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको लगता है कि these videos were worth watching, please do like, share, comment and subscribe. Thank you.